नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है आराधना शुक्ला और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज इस मुद्दे पे चर्चा करने वाली हूँ, वो आप सभी को पता ही हो गया होगा। वीडियो की स्टार्टिंग और डिस्क्रिप्शन में आप सभी ने देख के जान ही लिया होगा कि मैं आज किस मुद्दे पे चर्चा करने वाली हूँ। आप सोच रहे होंगे कि 1 महीने के बाद मैं इस टॉपिक को लेकर के क्यों आई हूँ। तो मैं देखना चाहती थी कि इस टॉपिक को लेकर के कौन कौन बोलता है। हमारे देश के प्रतिष्ठित लोग, सेलेब्स और बाकी सारे लोग इस मुद्दे को अब नहीं उस पर चर्चा कर रहे हैं, ना ही उस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए कोई ये बड़ी बात नहीं है। पर हमारे देश की कई ऐसी महिलाएं जो आज भी बाहर निकलती हैं, रात को घर आती हैं, और कई ऐसे क्षेत्र की महिलाएं जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर्स, ट्यूशन टीचर, वो सारी चीज़ें महिलाएं बाहर निकलती हैं और उनको कॉरपोरेट सेक्टर वगैरह की महिलाएं, उनको काम करना पड़ता है, रात रात भर जागना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है। ऐसी महिलाएं, उनको बहुत बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची है इस केस से। आज क्या वाकई में हम आज़ाद हो चुके हैं? देश की इतने साल आज़ादी के निकलने के बाद भी हमारे देश की प्रतिष्ठित महिलाएं और शिक्षक महिलाएं, डॉक्टर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। मैं एक पर्टिकुलर किसी कौम को नहीं दोष दे रही कि पुरुष दोषी हैं, महिलाएं दोषी हैं। मैं उस मानसिकता के खिलाफ हूँ जो हमारे देश में फैल चुकी है। क्या हम उस मानसिकता को ख़त्म नहीं कर सकते? आज भी जब बच्चियाँ छोटी होती हैं, मैं बच्चियों से या अपने आसपास के लोगों से, अपनी दादी नानी लोगों से सुने कि बड़े होगी मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, पुलिस बनेगी। पर क्या इन क्षेत्रों में हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं? बहनें सुरक्षित हैं? नहीं। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उन्हें संभालने या उन्हें सपोर्ट करने के लिए आगे आए। बात 9 अगस्त की रात की है, जहां मौमिता दास आर्जिकल हॉस्पिटल, जो कि कोलकाता में है, वहाँ ट्रेनिंग के रूप पद पर कार्यरत थी और स्नातकोत्तर की भी पढ़ाई कर रही थी वहाँ से। तो उन्हें 36 घंटे ड्यूटी पर रखा गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें हैं इस केस में जिसके पर्त अगर खोलें ना, तो यही समझ में आएगा कि हाँ, महिलाओं के साथ हर एक क्षेत्र में बुरा होता है। उनके कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो अपने घर पे नहीं बता सकती या नहीं बताती हैं कि मेरे माँ बाप परेशान हो जाएंगे। क्या उस जगह पे उनके साथ काम करने वाली ट्रेनिंग महिलाएं डॉक्टर नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। डॉक्टर नहीं होंगी? होंगी। लेकिन किसी ने इस केस को जोर नहीं दिया। अगर दिया होता तो इतना बड़ा हादसा उनके साथ नहीं होता, होने से बच जाता। आज हमारे देश में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो महिलाओं की ही दुश्मन बन जाती। मैं अब सभी माताओं बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आगे आएँ और सपोर्ट करें कि रात में एक महिला का मर्डर हो जाता है और उसे वापस से वैसे ही लिटा दिया जाता है सेमिनार हॉल में, और सुबह 4 बजे के करीब संजय रॉय, जो कि वॉलेंटियर था, वो बार बार चक्कर लगा रहा था मेडिकल कॉलेज में, वो आकर के उसी हॉल में आता है। उसका हेडफोन, जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़ में देखा, जिसके थ्रू पुलिस ने पकड़ा। बट एक महिला जिसके सारे बॉडी पार्ट्स पे चोट लगी है, बहुत बुरी तरीके से वो घायल है, आँख पे, नाक पे, उंगली पे, उनकी दोनों पैर, मैं बोल नहीं सकती कि क्या क्या उनके साथ हुआ। उस महिला ने दम तोड़ने से पहले क्या क्या एक बार नहीं सोचा होगा कि मुझे कोई, तो इसे कहते हैं ब्रूटली डेथ, जो कि हमारे सामने हुई है। अगर हम इसको छुपाएं तो हमें शर्मनाक बात है कि महिला होने पे। खैर, जांच एजेंसियां इसमें लगी हुई हैं, कार्य कर रही हैं, लेकिन कई लोगों के नाम निकल के सामने आए हैं। संदीप घोष हैं, देवाशीष सोम हैं, संजय रॉय हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये भी निकल के आई है, देवाशीष सोम ने जैसा मीडिया के सामने कहा कि कुछ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बॉडियाँ फ्री में करवा देते थे पहले, बॉडियों पे डेमोन्स्ट्रेशन। ये सारी चीज़ें गलत थी, जो कि पहले से संज्ञान में आनी चाहिए थी। और धीरे धीरे अंदर के अंदर लोगों को पता था, लेकिन लोग चुप थे। क्यों चुप थे? क्योंकि हो सकता है किसी बड़ी वीआईपी जो हस्ती है, उनका हाथ इनके प्रिंसिपल के सर पे था। जैसा कि न्यूज़ चैनल और नर्सों ने बताया कि उनका ट्रांसफ़र हो जाता था, फिर वो वापस कर दिए जाते थे यहाँ पे। खैर,
और कई बच्चों ने भी ये बताया कि उनके रिजल्ट में फेल पास कराने के लिए भी संदीप घोष का हाथ रहता था। जैसा कि हम देख रहे हैं जैसे एजेंसियाँ अपना काम कर रही हैं। सबसे ज़्यादा दुख तो मुझे इस चीज़ का है कि उनके साथ बहुत ही घृणित कार्य हुआ है। और मैं किसी एक मतलब व्यक्ति विशेष पर ये नहीं टिप्पणी करना चाहती कि इस व्यक्ति विशेष की वजह से उनके जीवन में हुआ। मैं उस मानसिकता को कोसती हूँ जो हमारे देश में है या कहीं पे भी वो मानसिकता पनपती है कि महिला है तो उसके साथ ऐसी घृणित व्यवहार या इस तरीके से देखना। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ना तो उन्होंने कोई ख़राब कपड़े पहने थे, ना वो कुछ ऐसा अश्लील दिखा रही थी। वो अपनी ड्यूटी पे थी, फिर उनके साथ ऐसा हुआ, तो इसका मतलब है कि कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। एक बात बहुत ही गंभीर है जो कि सोचने पे मजबूर कर देती है इसी केस से जुड़ी हुई कि कोलकाता की मुख्यमंत्री श्री ममता बनर्जी जी हैं जो कि एक महिला हैं और उसके साथ साथ उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को भी संभाल रखा है। तो और उन्हीं की ही क्षेत्र की एक महिला जो कि डॉक्टर कर्मी है, वो भी महिला है, उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया तो उनके लिए कोई आगे क्यों नहीं आया। इसका मतलब है कि वो बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई नहीं थी, नॉर्मल फैमिली से थी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वही जिम्मेदार हैं, लेकिन उनके राज्य में इतना बड़ा हादसा हो जा रहा है और वो नहीं बोल रही। हमारे यूपी में अगर कुछ भी गलत होता है तो योगी जी तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ये बात रखना चाहती हूँ कि अगर यूपी की महिलाएं सुरक्षित हैं या दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित हैं तो क्यों कोलकाता की महिलाएं सुरक्षित नहीं महसूस कर रही। ये मैं नहीं कह रही, मीडिया रिपोर्ट कह रही है, वहाँ की महिलाएं कह रही हैं, वहाँ की महिला कर्मी कह रही हैं, वहाँ की नर्सेस कह रही हैं और अब तो निकल के आके बता रही हैं कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ, हम डर के मारे नहीं बोले। तो ये बहुत गलत बात है। उन्हें इस जुल्म का जो है, इस हत्या का या इस कह दीजिए कि इस हादसे का जो भी हुआ इसका संज्ञान में अपने लेना चाहिए था उनको। खैर, इन सभी बातों में सिर्फ एक ही बात निकल के सामने आती है कि मैं महिला हूँ, मुझे भी इस चीज़ का बहुत कष्ट है कि उनके साथ ये हुआ है और इसके लिए मैं हाथ जोड़ के जो भी जांच एजेंसियां हैं उनसे और अपनी गवर्नमेंट से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ निष्पक्ष जांच कराइए इसकी और मौमिता जी की यानी कि अभया जी की आत्मा को शांति मिले।